मैंने चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग के सभी कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को एक सिंगल पेज के अंदर डालकर ये 1 पेज नोट्स रेडी किया। तो अगर आप डोरेमोन के पास जाकर ब्रेड वाला गैजेट ले और उसे इस 1 पेज नोट्स के ऊपर लगाकर खा ले तो आपको डेटा हैंडलिंग के टेस्ट में फुल मार्क्स आने वाले हैं। मैं मजाक कर रहा था। चलिए जान लेते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अगर हमें कोई सेट ऑफ नंबर्स दिए गए तो अरिथमेटिक मीन उन नंबर्स का सम होगा डिवाइडेड बाय उन नंबर्स का काउंट होगा। अरिथमेटिक मीन को हम लोग एवरेज भी कहते हैं। इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर हमें 10 लीटर और 30 लीटर्स के 2 वेसल्स दिए गए। क्या होता अगर ये 2 वेसल के अंदर सेम अमाउंट ऑफ पानी होता? जब हम ऐसे सवाल पूछते हैं तब हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सेकंड वेसल के अंदर से 10 लीटर पानी निकाल कर फर्स्ट वेसल के अंदर डाल दूं तो यहाँ पर दोनों वेसल्स के अंदर 20 लीटर्स ऑफ पानी हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एवरेज या मीन आ जाएगा 20 लीटर्स। इसे हम मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम गिवन नंबर्स का सम करेंगे जो कि था 10 और 30 और उसे हम डिवाइड करेंगे काउंट ऑफ गिवन नंबर्स जो कि है 2, क्योंकि यहाँ पर हम 2 वेसल से ले रहे हैं। तो यहाँ पर 10 प्लस 30 करने पर हमें मिलेगा 40 और 40 को यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 2 1 से 2 हो जाएगा और 2 20 हो जाएगा 40। तो हमें यहाँ पर एवरेज मिल जाएगा 20 लीटर्स। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि रेंज क्या होता है। अगर हमें कुछ सेट ऑफ वैल्यूज दी गई है तो रेंज इक्वल टू होगा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू के। तो यहाँ पर एक बच्चे के कुछ टेस्ट के मार्क्स हमें दिए गए तो यहाँ पर रेंज आ जाएगा हाईएस्ट वैल्यू जो कि था 9 माइनस लोएस्ट वैल्यू जो कि है 3। तो 9 माइनस 3 करने पर हमें मिलेगा 6। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मोड क्या होता है। अगर हमें कोई सेट ऑफ वैल्यूज दिए गए तो मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा बार अकर होती है। जैसे यहाँ पर इस सेट ऑफ नंबर्स के अंदर मोड आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर इस सेट ऑफ वैल्यूज के अंदर 3 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 3 4 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर ऊपर के एग्जांपल के अंदर डेटा छोटा था। अगर डेटा बड़ा हो तो उसे हम सबसे पहले टेबल के अंदर अरेंज करते हैं। यहाँ पे इस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स आ जाएंगे। फर्स्ट कॉलम्स के अंदर सभी नंबर्स आएंगे जो कि इस डेटा के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर इस डेटा के अंदर 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स प्रेजेंट है। यहाँ पर इसलिए मैंने कॉलम के अंदर सारे नंबर्स डाल दिए। नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा टैली काउंट। टैली काउंट हमें बताते हैं कि किसी भी डेटा के अंदर एक नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है। टैली काउंट के अंदर हम वर्टिकल और क्रॉस लाइंस को यूज करके नंबर्स को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर इस डेटा के अंदर 1 7 बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 और 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्रॉस लाइन डाल दूंगा। तो यहाँ पर ये एलिमेंट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाद में और 2 एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर दूंगा मैं। तो ये टोटल बता रहा है 7। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के कॉलम के अंदर मैं 7 लिख दूंगा। फ्रीक्वेंसी भी हमें बताते हैं कि किसी भी डेटा के अंदर एक नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है। टेलीकाउंट और फ्रीक्वेंसी एक ही चीज है, बस उनके लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर इस डेटा के अंदर बाकी सारे नंबर्स को भी मैंने काउंट करके रख दिया है। तो हमें मोड फाइंड आउट करना था। तो इस टेबल को देखकर हमें पता चलता है कि इस डेटा के अंदर 1 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है जो कि 7 बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर मोड आ जाएगा 1। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि मीडियन क्या होता है। इसके अंदर 2 पार्ट्स है। सेकंड पार्ट आपकी सिलेबस के अंदर नहीं है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें मीडियन फाइंड आउट करना है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है। मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले गिवन डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। यहाँ पर मैंने गिवन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। यहाँ पर मीडियन वो वैल्यू होगी जो डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करने के बाद बीच में आ रही है। यहाँ पर बीच में वैल्यू 15 आ रही है तो यहाँ पर मीडियन आ जाएगा 15। मीडियन जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं कि बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ एक ऐसा टाइप का चार्ट होता है जो डिफरेंट हाइट्स ऑफ बार का यूज करके डेटा को प्लॉट करता है। यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया गया है। इस एग्जांपल के अंदर हमें 2 कॉलम्स दिए गए। फर्स्ट कॉलम के अंदर 3 सेक्शंस है, 7A 7B और 7C। और सेकंड कॉलम के अंदर उन सेक्शन के अंदर कितने स्टूडेंट्स है वो हमें बताया गया। तो इस डेटा को हमें बार ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है। यहाँ पर एक्स एक्सिस के अंदर हम लोग सेक्शंस को प्लॉट कर रहे हैं और वाई एक्सिस के अंदर हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पर वाई एक्सिस की स्केल भी हम लिख रखे हैं। वाई एक्सिस के अंदर 1 सेंटीमीटर 5 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर यूनिट है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब वाई एक्सिस के अंदर 1 सेंटीमीटर 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 5 स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर 7A के अंदर 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। यहाँ पर 7A की जो बार है उसको मैं 50 हाइट तक लेके आ जाऊंगा। इसी तरीके से 7B की बार को मैं 30 हाइट तक लेके आ जाऊंगा और 7C के बार को मैं 40 हाइट तक लेके आ जाऊंगा। तो इसी के साथ हमारा बार ग्राफ रेडी हो चुका है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं कि डबल बार ग्राफ क्या होता है। डबल बार ग्राफ को यूज करके हम 2 सिमिलर डेटा को साइड बाय साइड प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है। उस टेबल के अंदर हमें सेक्शंस दिए गए और सेक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ बॉयज और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है वो हमें दिए गए। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स एक ही सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक रिलेटेड डेटा है, तो इसलिए हम इस डेटा को डबल बार ग्राफ के अंदर इजीली प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर डबल बार ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस में आ जाएगा सेक्शंस और वाई एक्सिस में आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी हम वाई एक्सिस के अंदर 1 सेंटीमीटर को लेके 5 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 7A की 2 बार्स आ जाएगी। फर्स्ट बार नंबर ऑफ बॉयज को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड बार नंबर ऑफ गर्ल्स को। तो यहाँ पर 7A के अंदर 30 बॉयज प्रेजेंट थे, तो यहाँ पर इस बार की हाइट आ जाएगी 30 तक। इसी तरीके से नंबर ऑफ गर्ल्स के बार की हाइट आ जाएगी 20 तक। इसी तरीके से 7B और 7C के डेटा को भी हमने प्लॉट कर दिया है। लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे। पहला क्वेश्चन में हमें दिया गया क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। एक क्रिकेटर के 8 इनिंग्स के स्कोर्स हमें यहाँ पर दिए गए। हमें मीन स्कोर फाइंड आउट करना है, यानी एवरेज स्कोर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मीन इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ स्कोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स।
तो यहाँ पर मैंने न्यूमेटर के अंदर सारे स्कोर्स को सम कर दिया है और उसे डिवाइड किया नंबर ऑफ इनिंग्स से जो कि है 8। तो इसे कैलकुलेट करने पर मुझे एवरेज स्कोर मिल जाएगा 50 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें इस डेटा का मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है। किसी भी डेटा के अंदर मोड ऐसी वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा बार अकर होती है। तो यहाँ पर इस डेटा के अंदर 14 3 बार आ रहा है जो कि सबसे ज्यादा बार है, तो यहाँ पर मोड आ जाएगा 14। मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। यहाँ पर मैंने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, तो डेटा के सेंटर में जो वैल्यू आ रही है वो है 14, तो 14 हो जाएगा यहाँ पर मीडियन। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक बार ग्राफ दिया गया है, तो उस बार ग्राफ का यूज करके हमें गिवन पार्ट्स का आंसर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया गया है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है। तो इस डेटा के अंदर हमें क्लियरली दिख रहा है कि कैट्स का जो बार है उसकी हाइट सबसे ज्यादा है जो कि 10 स्टूडेंट्स तक आ रहा है, तो इसका मतलब सबसे पॉपुलर पेट हो जाएगा कैट, क्योंकि कैट सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के पास है। यहाँ पर सेकंड पार्ट के अंदर हमें बताने हैं कि कितने बच्चों के पास डॉग पेट है। तो यहाँ पर हम डॉग के बार की हाइट देखेंगे तो वो आ रही है 8 तक, तो इसका मतलब 8 स्टूडेंट्स के पास पेट डॉग है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 का 1 पेज नोट्स कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर की 1 पेज नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल्स में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको चैप्टर 4 का 1 पेज नोट्स देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको 1 पेज नोट्स की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको क्लास 7 इंग्लिश की समरीज चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो।